लिए कि जो कुरान की आयत को नहीं मानता उसके लिए पहले हुक्म सुन लीजिए। कुरान कह रहा है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, जो कुरान का फैसला नहीं मानता वो फासिक होता है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो कुरान का फैसला नहीं मानता वो जालिम होता है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो कुरान का फैसला नहीं मानता वो काफिर होता है। अब सुनिए कुरान का फैसला और अली की फजीलत तक मुझे लाना था। अब मैं दूसरे मरहले की गुफ्तगू को शुरू कर रहा हूं। मैंने अभी तक साबित किया कि नबी नबी बराबर नहीं, रसूल रसूल बराबर नहीं, इंसान इंसान बराबर नहीं, हैवान हैवान बराबर नहीं, अशजार अशजार बराबर नहीं, हत्ता के पत्थर पत्थर बराबर नहीं। आप कहेंगे मियाँ पत्थर तो पत्थर है, ये कैसे हो सकता है पत्थर पत्थर बराबर ना हो? तो उठाइए साहब, अगर पत्थर पत्थर बराबर होता तो पहले अल्लाह नबी को ये हुक्म न देता कि जो काबे में जितने पत्थर रखे इन्हें तोड़ दो। दोबारा ये हुक्म न देता ये जो पत्थर है ना हजर अस्वद इसे बोसा दो। समझ गए? पत्थर पत्थर बराबर नहीं। तो कुरान के मुताबिक हमारे नबी जैसा, मिल के बोल दीजिए, हमारे नबी जैसा, हमारे नबी जैसा कोई नहीं। अब मैं कुरान का फैसला सुना रहा हूं, यहां से मजलिस को ले जाना है मुझे टीप पे, और इंशाअल्लाह अकीदों से अकीदा मिलेगा। कुरान की आयत है, मैं जाली रिवायत पढ़ने का आदी नहीं हूं, इसलिए कि जो कुरान की आयत को नहीं मानता उसके लिए पहले हुक्म सुन लीजिए। कुरान कह रहा है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, जो कुरान का फैसला नहीं मानता वो फासिक होता है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो कुरान का फैसला नहीं मानता वो जालिम होता है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो कुरान का फैसला नहीं मानता वो काफिर होता है। अब सुनिए कुरान का फैसला और अली की फजीलतों को सलाम कीजिए। मैं साबित कर रहा था कि नबी जैसा कोई नहीं। अब अल्लाह कुरान में फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 106 पारा नंबर 1 सफा नंबर 17, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाती बिखैरिम मिनहा व मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कहता है कि रूए जमीन उस वक्त तक किसी आयत को नहीं उठाता, उस वक्त तक किसी नबी को नहीं उठाता, उस वक्त तक किसी रसूल को नहीं उठाता जब तक उसकी जगह पे उससे बेहतर या कम से कम उस जैसा ना ला दूं। जो समझ गए उनकी अक्लों को सलाम, जो मेरे भाई नादान है अभी नहीं समझे उन तक भी पहुंचा दूं। भैया कुरान का फैसला यह है कि नबी की जगह पे कोई आएगा या तो नबी से अफजल हो या नबी जैसा हो। आयत की जगह पे या तो उससे बेहतर आयत आती है या उस जैसी, तो नबी से बेहतर कोई हो नहीं सकता। तो फिर कोई ऐसा तो होना चाहिए जो कम से कम नबी जैसा हो, कम से कम नबी जैसा हो, कम से कम नबी जैसा हो। अभी तक मैं इतनी आयतें पढ़ रहा था, अब एक किताब की रिवायत पढ़ रहा हूं जिसका नाम है सही बुखारी। सही बुखारी में इमाम बुखारी ने लिखा कुरान का फैसला यह है कि नबी की जगह पे नबी जैसा आएगा, और जो कुरान का फैसला नहीं मानता वो काफिर होता है। अब नबी जैसा तलाश कहां करूं? इमाम बुखारी ने लिखा कि नबी ने अली के कांधे पे हाथ रखा और हाथ रख के कहने लगे या अली अंता मिसली वाला मिसलुक, ए अली तू मुझ जैसा मैं तुझ